देखिए, दरभंगा जिले की बहादुरपुर थाना क्षेत्र के बजियतपुर पंचायत में जमीनी विवाद को लेकर एक बेहद शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। नमस्कार, मैं कोमल और आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। 20 नवंबर की सुबह करीब 9 बजे पीड़ित महिला अपने घर में अकेली थी। इसी दौरान उनके चचेरे रिश्तेदार श्रवण महतो और मनोज महतो कुछ अन्य लोगों के साथ जबरन घर में घुस जाते हैं और उनके साथ दुष्कर्म करने की कोशिश करते हैं। वही पीड़िता के अनुसार पहले उसे खींचकर आंगन में ले जाया जाता है और कपड़े फाड़कर जबरदस्ती की जाती है। जब महिला शोर मचाती है और आसपास के लोग जुटने लगे तो आरोपियों ने उनके प्राइवेट पार्ट पर रॉड और ईंट से बेरहमी से हमला करते हैं, जिससे वो और गंभीर और घायल होकर बेहोश हो जाती है। वही पीड़ित महिला के पति दिलीप महतो जब दूध लेकर वापस लौटते हैं और पत्नी को बचाने पहुंचते हैं तो हमलावरों ने उनके साथ भी मारपीट की और उनके प्राइवेट पार्ट पर भी हमला करते हैं, जिससे वो भी वही बेहोश हो जाते हैं। इसके बाद गांव के लोगों ने दोनों को दरभंगा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उनका इलाज चल रहा है और हालत गंभीर बताई है। वही पीड़ितों ने यह भी आरोप लगाया है कि पूरी घटना राजा मंडल के इशारे पर करवाई गई, जो मौके पर मौजूद था, और उन्होंने अपराधियों को उकसाते हुए कहा कि रेप कर दो इस महिला का। फिलहाल बहादुरपुर थाना पुलिस को सूचना दे दी गई है और पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुट चुकी है। वहीं पीड़ित परिवारों ने कई लोगों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करवाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले सुनिए कि क्या कुछ पीड़ित परिवार कहते नजर आते हैं, क्या महिला का कहना है, और उसके बाद उनके पति क्या कुछ कहते नजर आए हैं। तब घिसिया के किचन से लाया ना, उसके बाद क्या किया, पूरा देह मेरा नंगा हो गया। तो मेरे पति शर्म के कारण मेरे देह पे चाह रहा, जो मतलब मैं अपने बीबी को बचाऊं, कि क्या किया, श्रवण महतो और मनोज महतो मेरे पति को खंती धाए धाए बजारने लगा। उसकी बीबी जो आई अनीता देवी और रीना देवी क्या किया, खंती फिर घर से लाई रॉड लेके, मतलब मेरे पति को चाहे तो जान से मार दे, कि वही खंती उसको श्रवण महतो के कपार पे लग गया और मुझे बोला कि दोनों पति पत्नी को मार दो। मेरे बच्चे सबको खींच के मार रहा था रॉड से, और सारा समाज मेरे पक्ष में था और बचाता कोई नहीं था। जब मैं बिल्कुल स्थिति मेरा डैमेज स्थिति हो गया ना, जब मैं बिल्कुल बेखबर मरने के तुल पे आ गई थी, तब जाके समाज लोग सब मुझे प्रशासन के बुलवा के और भर्ती करवाया और सिटी हॉस्पिटल में ले आया। मैं बिल्कुल बेखबर थी, मैं डीएमसीएच जा न सकी और दोनों गोटा को पेशाब की थैली बंद हो गई थी, पेट फूल गया था। आपकी पेशाब की थैली कैसे बंद होगी? क्या किया वो लोग? पैरों पे मारा, खंती से मारा, ईंटा बाजार के मारा, और कमली देवी और रीना देवी कह रही थी कि उसको रॉड घुचाड़ दो नीचे से, जो मर जाएगी, भीतरिया मारो। अच्छा, ये सब जब मारपीट हो रहा था तो वहाँ आपके गांव के समाज के लोग भी वहाँ पे थे क्या? उन लोगों की मौजूदगी में ये सब हो रहा था? हाँ, समाज लोग के मौजूदगी में हो रहा था। कितने लोग रहे होंगे समाज को उस वक्त? करीब नहीं तो 50 गोटा से कम नहीं था। वो लोग सब देख रहे थे। कोई बचाया नहीं, छुड़ाया नहीं। जब मैं बिल्कुल बेखबर हो गई तब मुझे धा पकड़ सब किया, कहता था जो ऐसे कर रहा है तो हम सब जाएंगे तो मार खा जाएंगे, और दूसरे के घर में भागे, सिली यादव के घर में, तो उसके घर में 3 बार घुसा। अब वो कौन व्यक्ति था जो कह रहा था इसको मारो? वो श्रवण महतो था। अब फिर राजा का नाम ले रहे थे, और राजू मंडल जो था ना, वो कह रहा था बलात्कार करो इसके साथ, हम है ना, मुझे दिल्ली तक पहुंच है। अब वो कहाँ पर खड़ा होकर बोल रहा था ये सब बात? ये टिलवटिया पर, मेरे घर के सामने। ये सब हुआ कहाँ पर? मेरे किचन से घसीट के लाया, नंगा हो गए मैं, दूरा पे मिलके साम मारा रॉड से। कहाँ घर हुआ आपका? बाजितपुर मिल्की चक। क्या नाम है? अमिता कुमारी। इससे पहले 2 साल पहले भी ऐसी हुआ था। समाज लोग जीवस दास जी और कृष्ण कुमार महतो और सरपंच के द्वारा मेरे मीडियम से जब भर्ती थे, थाना पर बुलवा लिया और मुझे डिस्चार्ज भी, पेपर भी नहीं लेने दिया, सब गुरमिंटी करके, और क्या कहता मुझे घर पे ले आया, बोला कि आज के बाद ऐसे संभव मत नहीं होगा, कभी नहीं होगा।
अब फिर मेरे 2 साल बाद ऐसी हुआ है मेरी स्थिति, बोल रहा है मैं गधा तो नहीं हूँ ना, बार मैं मार खा खा के रहा हूँ, इससे बढ़िया जो मैं मुझे अच्छे से मार के खत्म कर दे। मतलब क्या हुआ है भाई, क्या मामला हुआ आपके साथ? नहीं सर, हम घर में अपने घर में 2 मियाँ बीवी है, छोटा 3 बच्चे छोटे छोटे। मैं चला गया था दूध लेने, जमीनी विवाद है। वो कह रहा है मैं घेरूंगा, अब मैं बोला कि मैं भी तो घेर लूंगा। बोला नहीं, तुमको नहीं, कि जान से मार दूंगा, तुमको नहीं घेर दे दूंगा मैं। नहीं तो जान। कौन है वो लोग? वो लोग हमारे वो चाचा का लड़का है, क्या नाम है? सरवन महतो, मनोज महतो, उसकी पत्नी मीना देवी, अनीता देवी, उसकी माँ कमली देवी। चारों मिलकर इसको खत्म कर दो तभी कोई गुंजाइश होगा, नहीं तो नहीं होगा, ऐसे नहीं करने देगा। उसने मेरे बीवी को, मैं दूध लाने, उसके बाद वाद विवाद खत्म हो गया। मैं दूध लाने चला गया, मैं देखा मेरे आंगन में मेरी बीवी को पटक के तीनों में सारा कपड़ा ऊपर खोल रखा था। मैं आया, मैं अपने बीवी के ऊपर लेट गया कि क्या कर रहा है तुम लोग, इतना गंदी हरकत कर रहा था मेरे बीवी के साथ। क्या कर रहा था बीवी के पति? पूरे नंगा कर रखा था। क्या हाँ, करना चाह रहा था? हाँ, उसको रेप करना चाह रहा था। क्या करना चाह रहा था? रेप करना चाह रहा था। उसके ऊपर में कौन था? हाँ, वो मनोज महतो और वो सरवन महतो दोनों, और उसकी पत्नी हाथ पकड़ी हुई थी, दोनों हाथ। हाँ, उसकी माँ पैर पे बैठी पड़ी थी रॉड लेके। हाँ, कह रहे रॉड भी डालेंगे इसको। हाँ, जब मैं अपनी बीवी के ऊपर में लेट गया, मेरे ऊपर रॉड चला दिया। वो रॉड चलाते समय वो लड़का भागने की कोशिश किया, उसकी भाभी है ना, वो रॉड उसके माँ सर पे, उसके सर पे लग गया। उसके देवर के सर पे। उसके देवर के हाँ, हम लोग के हाथ में सर कुछ नहीं था, मारते मेरे रॉड से मुझे पीटी में, तो वहाँ बेहोश हो गया। उसके बाद क्या हुआ नहीं हुआ, मुझे सामान सब लेके आ गया यहाँ। क्या चीज से मारे आपको क्या चीज से मारा? रॉड से। और आपका पेशाब कैसे बंद हो गया? ईटा, उसकी भाव है ना, ईटा बचा दिया इस पे। किस पे? हेड्रोसिन के ऊपर। अच्छा। हाँ, मेरा पेशाब पेट पूरा फूल गया था पूरा। और आपकी पत्नी को तो साहब बेहोश कर रखा था, मैं नंगा करके। मैं तो सोचा मेरे बलात्कार कर रखा था सर। बलात्कार मतलब मैं ये नहीं देखा बलात्कार कर रखा था, लेकिन पूरे खुला हुआ था बदन। मैं आया उसके ऊपर, मैं अपनी पत्नी के ऊपर में लेट गया। अच्छा, कहाँ पे ये सब कर रहा था? मेरे आंगन में, मेरे घर में। आपका घर उसका घर अलग अलग है? हाँ जी सर। कितनी दूरी पर घर है? बस 50 मीटर की दूरी पर है। जमीनी विवाद कब से चल रहा है? बहुत दिन से चले। एक बार आ रही कितने दिन से? मैं बाहर रहता हूँ। कै साल से चला है? अभी 4-5 साल से चल रहा है। कौन है सरवन महतो? सरवन महतो मेरे चाचा का लड़का है। और वो मनोज महतो? वो भी है, दोनों भाई है। दोनों भाई है जी। तो ये घर का जमीन का लफड़ा या खेत के जमीन का? नहीं, घर का लफड़ा। घर का लफड़ा है। कितना आदमी से था वो? 5 जने था। पुलिस आई थी झगड़े के बाद, मारपीट के बाद? मुझे पता नहीं, मैं बेहोश हो गया था सर। अभी तक कोई पुलिस को कोई आप लोगों ने कुछ इन्फॉर्मेशन दिया? जी, पुलिस आई थी यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन लेके गई। थाना की पुलिस आई थी? बोली थी बहादुरपुर का हूँ मैं। आप लोगों का बहादुरपुर थाना में घर पड़ता है? जी। कौन सा गांव है? बाजितपुर मिल्की चक। देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से महिला रोती सिसकती नजर आ रही है और अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं कि उनके घर में ही जबरन घुसकर दुष्कर्म करते नजर आते हैं। और सिर्फ महिला के साथ नहीं, उनके पति के साथ भी मारपीट करते हैं। जब पति बचाने जाते हैं तो उनके साथ भी अपराधी जो है, उनका मनोबल कितना बढ़ चुका है कि उनके पति पर भी मारपीट करते हैं और महिला के घर में घुसकर, उसके ही घर में घुसकर दुष्कर्म को जवाब देते हैं। सिर्फ यही नहीं, आपको बता दें कि पीड़ित महिला का आरोप है और पीड़ित उनके पति का भी यही आरोप है कि उनके रिश्तेदारों द्वारा ये जो है काम जो है वो किया गया है। और आपने सुना कि किस तरीके से पीड़ित महिला और उनके पति जवाब दे रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं। और पुलिस अभी फिलहाल कार्रवाई में जुटी है। क्या कुछ तमाम बातें सामने आती है, क्या संज्ञान पुलिस लेती है, आपको हम सब अपडेट करेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं दर्श न्यूज।